कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स टारगेट तो बना लेते हैं कि मुझे 90% लाना है, 95% लाना है या फिर 98% लाना है, और उसके लिए शुरुआत भी बहुत अच्छा करते हैं, मेहनत भी करते हैं और जी जान भी लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनका जो जोश का लेवल है ना, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और उससे पढ़ने में उनका मन जो है बिल्कुल सा नहीं लगता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अपने लाइफ में डीमोटिवेट हो चुके हैं, और डीमोटिवेट इंसान, याद रखिएगा, लाइफ में कोई भी आसान सा काम भी दोगे ना तो भी उसे कठिन लगेगा। इसी तरीके से बच्चों के अंदर क्या आ जाती है? निराशा आ जाती है, और वो अपने ऊपर भी अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके होते हैं और शक करते हैं कि यार मैं 98% लाने के लिए लायक भी हूँ क्या? क्या मैंने कभी सोचा भी था कि 98% लाऊंगा? लेकिन सोचते हैं यार और शक करते हैं अपने ऊपर कि 98% तो बिल्कुल दूर की बात है यार, क्या मैं 95 या फिर 90% भी ला सकता हूँ? ये सवाल उनके मन में भी आने लगता है। इसकी वजह सिर्फ डीमोटिवेट, अगर आप डीमोटिवेट हैं तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये बातें आने लगती हैं। एक समय ऐसा भी आने लगता है कि जब वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं तो उनके दिमाग में ये बात भी आने लगता है कि क्या वो 90% छोड़िए, क्या वो पास भी हो सकते हैं? दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं 4 ऐसी ज़बरदस्त बातें बताऊंगा जो आपको 98, 95 या फिर 90% नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा ताकि पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप वीडियो को देखकर दूसरों को भी शेयर कर पाएँ। ये चार बातें दिमाग में बैठा लो तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ने लगोगे। नंबर 1, फ्लो टूटने मत दो। यार क्या होता है ना, जब कोई रेसर यानी कोई रेस कंपटीशन होता है, जो उसमें दौड़ होती है, अगर कोई इंसान रेस में क्या हो जाए, रुक जाए, तो लोग कहते हैं ये रेस हार गया है। ठीक उसी प्रकार वैसे ही अगर आप डेली स्कूल जाते हो तो क्या होता है, जब आप डेली स्कूल जाते हो तो कभी ऐसा भी तो होता होगा कि आपकी 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी होती होगी, तो आप क्या करते होगे, एक आध दिन और गोल कर देते होगे, यानी स्कूल जाते ही नहीं होगे। तो इस एक आध दिन ना जाने से क्या होता है कि आपका मन जो है वो पढ़ाई से हटने लगता है और आप पढ़ाई में बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप हट रहे हो, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप पढ़ाई लगातार कर रहे हो तो आपका मन लगेगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई में गैप करोगे, फ्लो आपका टूट जाएगा, तो आप लाइफ में पढ़ाई को सीरियसली लेना बंद कर दोगे। आप लगातार पढ़ते रहते हो तो आपका मन पढ़ने में लगा रहता है, और जैसे जैसे पढ़ाई करते रहते हो आपका फ्लो नहीं टूटता है, तो आप मेहनत से पढ़ते हो और आप कामयाब भी होते हो, तो फिर आपका पढ़ने में मन भी लगता है। तो असल खेल क्या है? मन का है। जब किसी काम को बार बार लगातार करते रहते हो तो वो काम क्या होता है? आसानी से और अच्छे से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि मोबाइल आप जब यूज़ करते हो तो मोबाइल यूज करते करते जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपका मन करता है थोड़ा सा और यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा और यूज़ कर लेते हैं। आज तो यार गेम का दौर है, रील का दौर है, बच्चे तो दिन भर इसी सब में लगे रहते हैं, तो क्या होता है कि उनका फ्लो नहीं टूटता है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपका फ्लो नहीं टूटता है, और जिस काम में फ्लो नहीं टूटता उस काम को करने में मज़ा भी आता है और साथ ही साथ बोरियत भी नहीं होती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पहला हमारा यही बात है कि जो आप फ्लो जो नहीं है उसको तोड़ दिए पढ़ाई में, उस फ्लो को जोड़िए, यानी कि आप लगातार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जिस तरह मोबाइल आप लगातार यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप पढ़ाई भी अगर लगातार करेंगे होंगे, आप मोटिवेट होंगे और लाइफ में आप उन सारी अचीवमेंट को हासिल कर पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में सभी लोग मंद बुद्धि कहते थे कि यार बच्चा मंद बुद्धि बालक है, लेकिन क्या होता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने बुद्धि के विकास के लिए उन्होंने हमेशा क्या किया, हमेशा अपने पास बुक्स को रखा, हमेशा वो बुक्स से चिपके रहते थे, और इसकी वजह से उनके अंदर एक दिलचस्पी आ गई और दुनिया के लोगों ने उन्हें क्या माना, दुनिया के लोगों ने उन्हें बुद्धिमान और जीनियस व्यक्ति माना यार। तो सोचिए, जिस व्यक्ति को लोग मंद बुद्धि कहते थे और एक समय ऐसा आया कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया और वो जीनियस कहलाए। नंबर 2, डिसिप्लिन टूटने मत दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि आप स्वयं अनुशासन में नहीं रह सकते हो तो आप दूसरों पर भी प्रशासन नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंसान की आदतें ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। दोस्तों, अनुशासन का पालन करना सदैव कड़वा होता है, कठिन होता है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला फल हमेशा मीठा होता है। जब कोई आपको नहीं देख रहा है तब आप अगर ईमानदारी से और अनुशासन से पढ़ाई करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो असल में यही क्या
क्या होता है, आत्म अनुशासन का उदाहरण होता है। यदि आप हर दिन अनुशासन का पालन करते हैं, अर्थात समय से उठते हैं, समय पे सोते हैं, समय पर पढ़ाई करते हैं, समय में हर काम करते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होते हैं, तो आप पढ़ाई आसानी से कर पाते हैं। नंबर 3, एक सिद्धांत को फॉलो करना। जिस तरह 10 अलग अलग जगह पर 10-10 फीट गड्ढा करने से पीने का पानी नहीं निकलता, उसी तरीके से यदि आप 100 फीट या 200 फीट का एक बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं तो वहाँ से पीने का पानी निकल आता है। इसी तरह से 10 अलग अलग सिद्धांत बनाने से लाइफ में कामयाबी नहीं मिलती है। अलग अलग बातों के फॉलो करने से दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होता है। कभी कभी कन्फ्यूज़न की वजह से ध्यान भटकता है। जब ध्यान भटक जाता है तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। एक ही सिद्धांत फॉलो करने से हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होता है, हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। इसीलिए अपने लिए एक रूल और एक सिद्धांत बनाओ। अलग अलग सिद्धांतों पे चलोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। एक रूल और एक सिद्धांत रहेगा तो आप लाइफ में वो सारा काम कर पाओगे जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि 10 अलग अलग गड्ढा करने से 10-10 फीट से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक आप बड़ा गड्ढा कर देते हो, एक ही सिद्धांत पे काम करते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। नंबर 4, बार बार याद दिलाओ। हमारे अंदर का मोटिवेशन इसलिए खत्म होने लगता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने खुद से क्या वादा किया है। हम भूल जाते हैं कि हमने इतना बड़ा टारगेट क्यों बनाया था। इसीलिए खुद को बार बार याद दिलाते रहो, तुम्हें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है यार? अपने माता पिता का फेस देखो यार, अपने माता पिता का जो फेस है, जो उनकी उम्मीदें आपसे, उसको देखो तो आप तो वैसे ही सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे। इसी अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे इस महंगाई के दौर में आपको इतनी बड़ी बड़ी फीसें जमा करके आपको पढ़ा रहे हैं यार, उनकी उम्मीदों को आप मत तोड़ो, कम से कम उनके फेस को देख कर ही पढ़ाई करो। ये एक बड़ा मोटिवेशन होगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। आपको खुद से याद दिलाना होता है कि आपने शुरुआत क्यों किया था, आप क्यों करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो अपने लाइफ में डीमोटिवेट हो चुके हैं, ताकि उनकी लाइफ भी मोटिवेट हो जाए और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को ला सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।